हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसका हम प्रॉपर्टी देख रहे थे। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग आर्गुमेंट किस तरह से निकालते हैं, कंजुगेट किस तरह से निकालते हैं, ये सब हम लोग देख रहे थे। आर्गुमेंट और मॉडुलस ये दोनों से मिला करके हम लोग पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम लोग पोलर फॉर्म, मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट ये सब देख लिए थे और हम लोग उसमें पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। अब हम समझते हैं उस पर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम कि मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से आता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। If x plus I by equal to under root a minus ib by c plus id, prove that x square plus y square का होल स्क्वायर इक्वल टू a square plus b square by c square plus d square। हमको ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन देखने से लगेगा नहीं कि हमको मॉडुलस का क्वेश्चन है, लेकिन रियलिटी में ये मॉडुलस का क्वेश्चन है। समझते हैं किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। हम लोग के पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई बाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी बाई सी प्लस आई डी, ये हम लोग को फंक्शन है, सॉरी मॉडुलस दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम दोनों तरफ इसमें मॉडुलस अप्लाई करते हैं, यानी कि मॉडुलस x प्लस आई बाई इक्वल टू मॉडुलस a माइनस आई बी बाई ए प्लस आई बी, सॉरी ए माइनस आई बी और c प्लस आई डी, इसका मॉडुलस। और इसको अंडर रूट में है, अंडर रूट में रहने देता है, या फिर आप इसके पावर को इस तरह से ला सकते हैं। पहले हम बताए थे आपको कि पहले मॉडुलस निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर पावर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका मॉडुलस को समझते हैं, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे वहां, Z1 बाई Z2 का मॉडुलस निकाल रहे थे। तो मॉड Z1 और बाई मॉड Z2 कुछ ऐसा कहा था। तो यहां पर आ जाएगा मॉड a माइनस आई बी और मॉड c प्लस आई डी का स्क्वायर, सॉरी हाफ। अब यहां समझते हैं, तो हम लोग को आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू है, इक्वल टू इसका मॉडुलस आ जाएगा हम लोग को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पर पावर हाफ। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आ जाएगा यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक बार फिर से स्क्वायर कर दीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां आ गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो जो चाहिए था आपको वो आ गया। तो बहुत सिंपली रूल से भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। Z1 और Z2 का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है मॉडुलस।
तो देखिए सबसे पहले काम कीजिए आप Z1 प्लस Z2 प्लस 1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो Z1 प्लस Z2 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 4। Z1 माइनस Z2 प्लस 1 तो 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, और यहां से रह गया 2 माइनस 2y। अब देखिए हमको जो वैल्यू चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो इसके बराबर में हम लोग को आ गया 4 और बाई 2 माइनस 2y। तो हम लोग ऊपर का मॉडुलस अलग और नीचे का मॉडुलस अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऊपर का मॉडुलस मॉड 4 बाई मॉड 2 माइनस 2y, तो मॉड 4 का वैल्यू 4 हो गया, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 4 बाई 2 रूट 2, यानी कि रूट 2। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो वैल्यू आया हम इसका मॉडुलस कैलकुलेट किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 8 रूट 8 मीन्स 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल और फिर रूट 2 से 2 कैंसिल रूट 2 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो यहां जो प्रीवियस क्वेश्चन भी देख रहे थे जस्ट वही क्वेश्चन है, हम दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर हम यहां से दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मॉड ए प्लस आई बी इक्वल टू मॉड एक्स प्लस आई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका तो मॉडुलस यही रह जाएगा, इसमें तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आ रहा है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर हम दोनों तरफ करेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट एक साथ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर फिलहाल अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट एक साथ है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका जो चाहिए था आंसर वो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉडुलस का क्वेश्चन आप लोग सिंपली सोल्व कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम समझते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहां है फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई 1 माइनस आई। हमको इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो आप नॉर्मली दोनों का मॉडुलस कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए मॉड, इसमें अगर मॉड लगाएंगे तो सेपरेटली मॉड लगा सकते हैं, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई माइनस, हम थोरली मॉडुलस अगर लगाते हैं तो मॉड 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, इस मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग को हम बताए थे 1 प्लस आई 1 माइनस आई इक्वल टू आई और 1 माइनस आई 1 प्लस आई इक्वल टू आई, सॉरी माइनस आई, ये दो वैल्यू आप लोग को हम सोल्व करके बताए थे। तो देखिए यहां पर वैल्यू आ जाएगा हम लोग को 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, कहने का मतलब आई माइनस माइनस आई, ये मॉडुलस रह गया, और मॉड आई प्लस आई यानी कि 2i, यानी कि अब इसका अगर हम मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट
एक्स तो है नहीं, यानी कि रियल पार्ट नहीं है इसमें, इमेजिनरी है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो इसका मॉडल्स आ गया हम लोग को 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट वो जो क्वेश्चन यहां पर भी है, हम दोनों तरफ मॉडल्स अप्लाई करते हैं। अप्लाई मॉडल्स बोथ साइड। तो a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच इक्वल टू मॉड ए प्लस आई। ये मॉडल्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम यहां से मॉडल्स को सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वगैरह करने का ध्यान मत रखिएगा, आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसको मॉडल्स कैलकुलेट कीजिए। ये तो आ जाएगा मॉड ए प्लस आई बी, मॉड सी प्लस आई डी, मॉड ई प्लस आई एफ, मॉड जी प्लस आई एच, मॉड ए प्लस आई बी। अब इसका अगर मॉडल्स निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कैसा वैल्यू आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ गया। तो सिंपली मॉडल्स अप्लाई कीजिए। मॉडल्स अप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, हम लोग को जो चाहिए वो आ गया। तो कुछ एक प्रॉब्लम था जो आप लोग को एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन था। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। देखते हैं क्या है। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। तो जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। हम लोग इसका कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं। द कंजुगेट ऑफ Z1 इनटू कंजुगेट ऑफ Z2 अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट का। तो कंजुगेट मतलब हम लोग समझ रहे थे कि z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो z डैश आ जाएगा आपको x माइनस आई वाई। इस यही हम लोग का प्रॉपर्टी था, सॉरी कंजुगेट था। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी का समझते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को मल्टीप्लाई किए हैं और अब कंजुगेट कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर आप कंजुगेट निकालिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों वैल्यू सेम रहेगा। इसके बाद अगर हम समझते हैं इसी तरह से Z1 Z2 Z3 Zn ये कंजुगेट है, तो Z1 Z2 Z3 और Zn ये आपका कंजुगेट हो जाएगा। तो जितना ही मल्टीप्लाई में है आप उसको सेपरेटली कर दीजिए, आपका कंजुगेट आ जाएगा। इसी तरह से समझते हैं कि हम लोग Zn इसका कंजुगेट निकाल रहे हैं। तो आप पहले Z का कंजुगेट निकालिए और पावर इन कर दीजिए। Z के लिए है
जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड अगर जेड एन और कंजुगेट जेड कंजुगेट जेड कंजुगेट जेड कंजुगेट जेड, इस तरह से कंजुगेट जेड पावर एन आ जाएगा आपको। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, तो हम लोग कंजुगेट z1 प्लस z2 या माइनस z1 प्लस z2, तो अगर हम लोग इसका कंजुगेट निकाल रहे हैं तो यहां पर आपको आ जाएगा कंजुगेट z1 प्लस माइनस कंजुगेट z2। आपको अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए और माइनस है तो माइनस कर दीजिए सेपरेट करके। इसके बाद समझते हैं z1 बाई z2, इसका हम कंजुगेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कंजुगेट z1 बाई कंजुगेट z2, आपके पास अगर ऐसा हो कि z इंटू जेड कंजुगेट, तो देखिए x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहां कर सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर। इसी तरह से z प्लस जेड कंजुगेट, तो x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसको कर सकते हैं 2 इंटू रियल जेड, यानी कि ये प्योर रियल होगा। इस तरह से z माइनस जेड कंजुगेट, तो 2 इंटू इमेजिनरी जेड और ए प्योर इमेजिनरी होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रॉपर्टी समझिए, कंजुगेट का कंजुगेट अगर कैलकुलेट करते हैं किसी नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब x प्लस आई वाई का कंजुगेट किए तो x माइनस आई वाई, फिर से कंजुगेट करेंगे तो x प्लस आई वाई, यानी कि आ जाएगा z। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टी है। कुछ आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी समझते हैं। अब समझते हैं आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी कि आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सपोज कीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 मल्टीप्लाई किया होता है, इसका हम लोग आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, मीन्स आर्गुमेंट z1 इंटू z2। तो यहां आर्गुमेंट आपको आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, दोनों का आर्गुमेंट अलग अलग निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। इस तरह से मान लीजिए कि बहुत सा निकालते हैं, इससे आर्गुमेंट zn, तो आप यहां पर कर सकते हैं n इंटू आर्गुमेंट z, आप n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर आप निकाल रहे हैं आर्गुमेंट z1 बाई z2, तो आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2, इसमें आप दोनों को माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कुछ आर्गुमेंट का आपको प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम समझेंगे और इसमें कुछ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, ये दो टॉपिक इसमें भी और भी हैंडल करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।